नमस्कार साथियों, भक्ति सागर चैनल में आपका स्वागत है। आज हम सुनेंगे एक अद्भुत कथा, क्यों भगवान विष्णु शेषनाग पर शयन करते हैं। यह कथा हमें न केवल भक्ति का महत्व सिखाती है, बल्कि नम्रता और सेवा की महानता को भी समझाती है। तो आइए शुरू करते हैं। एक बार माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु जी से जिज्ञासा से पूछा, स्वामी, आप सदा शेषनाग पर ही क्यों विराजमान रहते हैं? देवलोक में असंख्य दिव्य आसन हैं, फिर भी आप शेषनाग को ही अपना आसन क्यों मानते हैं? माता लक्ष्मी के इस प्रश्न में प्रेम भी था और आश्चर्य भी। भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, देवी, शेषनाग केवल एक नाग नहीं हैं, वे मेरे परम भक्त और अनन्य सेवक हैं। उन्होंने अनगिनत जन्मों से न कभी अभिमान किया, न कभी मेरी सेवा से पीछे हटे। उनके भीतर केवल समर्पण है, केवल भक्ति है। शेषनाग ने सदैव यह माना कि उनका अस्तित्व केवल भगवान की सेवा के लिए है। उन्होंने कभी भी अपने विष का गर्व नहीं किया, बल्कि अपने विष को भी संसार की रक्षा में अर्पित कर दिया। भगवान ने आगे कहा, देवी, शेषनाग का यह त्याग, उनकी यह विनम्रता और सेवा भाव ही कारण है कि मैं उन्हें अपने शयन का आधार मानता हूँ। क्योंकि जो भक्त अपने अभिमान को त्याग देता है, वह मुझे सबसे प्रिय होता है। माता लक्ष्मी भगवान विष्णु के उत्तर से प्रसन्न हो गईं। उन्होंने कहा, स्वामी, सचमुच शेषनाग की भक्ति अनुकरणीय है। हर जीव को उनसे यह सीख लेनी चाहिए कि सच्चा भक्त वही है जो निस्वार्थ भाव से सेवा करे। इस कथा में हमें यह शिक्षा मिलती है कि जीवन में कितना भी बल, धन, सामर्थ्य क्यों ना हो, यदि उसमें अभिमान आ जाए तो भक्ति का महत्व समाप्त हो जाता है। परंतु जब हम अहंकार को त्याग कर नम्रता और सेवा को अपनाते हैं, तो हम भी भगवान को प्रिय हो जाते हैं। तो साथियों, इस अद्भुत कथा से हमें यह समझना चाहिए कि ईश्वर को पाने का सबसे सरल मार्ग भक्ति और नम्रता है। तो बोलो जय श्री हरि, बोलो विष्णु भगवान की जय। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।